नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। रुख करते हैं खबरों की ओर। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली, आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा, सवीन बंसल के साथ बैठक की और जिसमें भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली से सीधे आपदा कंट्रोल रूम निरीक्षण के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश के कारण हुए नुकसान की अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए प्रदेश के 10 जिलों में भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से हुए नुकसान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली, जिस बैठक में निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो और पहले से ही लोग सतर्क हो जाएं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की गई, जिसमें काफी लोगों को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों से वार्ता कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योगपतियों से मुलाकात बहुत सकारात्मक रही है। राज्य में उद्योग व राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार का फोकस है। जो उद्योग स्वीकृत हो वे समय से लगे और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में थे और वहां पर उद्योगपतियों से उन्होंने मीटिंग की। राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर लाभ मिलेगा, ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उद्योगपतियों से वार्ता कर सीएम धामी जो हैं अब उत्तराखंड वापस लौट चुके हैं। तो ये जो मीटिंग है ये सकारात्मक रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उत्तराखंड के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले से ही जो है सक्रिय है, उस पर काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। और विकास का जो मॉडल है, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। हम उसको मानते हैं कि चूंकि आगे चलकर जो हमारे सामने आज चुनौती के रूप में ये सब चीजें खड़ी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से विकास का मॉडल भी इसी पर आधारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते ही प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे नुकसान और तैयारियों का जायजा लेने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए हैं कि भविष्य में पुनर्वास के लिए एक नई योजना राज्य सरकार लाएगी, जिसमें प्रभावितों के हितों का ख्याल रखा जाएगा और यह योजना लोगों से बातचीत विचार विमर्श के बाद ही तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रों में हर हाल में प्रशासनिक तेजी से काम करें और मौसम के अलर्ट को देखते हुए पहले से ही लोगों को सूचना दी जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में भारी बारिश से अधिक नुकसान अभी तक हो चुका है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और जबकि कल से 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपका बियरिंग कैपेसिटी है जो सॉइल का स्ट्रेंथ शो करता है और उसका प्लानिंग। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी कि जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वाटर सप्लाई हो या होटल्स हो या बिजली की व्यवस्था हो, उन सब के दृष्टिगत कितने आदमी एक समय में रह सकते हैं वहाँ। तो दोनों अलग अलग चीज है। हम बियरिंग कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाए। अभी जनरली ये है कि जो गाइडलाइंस है, बायलॉज है, वो पहाड़ों में भी वही बायलॉज लागू होते हैं। इस बार मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है।
वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से। मंगलवार को थराली देवाल नारायण बगड़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें थराली पिंडर घाटी को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोल क्षेत्र और थराली सूना के ग्रामीणों की सुविधा के लिए वैली ब्रिज के निर्माण, देवाल में कुलिंग, वाण में क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के सुधारीकरण के साथ ही सुयालकोट भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट करने की भी मांग की। साथ ही बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की भी मांग की है। और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। विगत 13 अगस्त को जो उत्तराखंड हमारी थराली विधानसभा के रतगांव क्षेत्र में जो बादल फटने से बाढ़ आई, उससे हमारे ढाढा बगर के वैली ब्रिज हो गया, हमारे कई घर हो गए, गौशालाएं हो गई, इस आपदा की जद में आए, जिससे कि अभी जो हमारे थराली ब्लॉक में हैं कई परिवार हमारे घर से बेघर हो गए हैं। अभी तक भी 8 से 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई स्थायी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया कि पूरे पिंडर थराली 5 विधानसभा को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। 17 तारीख की आपदा से तमाम थराली का पूरा, चाहे आपके सोल क्षेत्र का हो, रतगांव का हो, 16 गांवों की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। पूरे पिंडर में देवाल क्षेत्र से लेकर के नारायणगढ़ क्षेत्र में आपदा से प्रभावितों के बहुत बुरे हाल हैं। अभी तक सड़कें नहीं खोली गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो पूर्व की सरकारों ने 7 लाख रुपया दिया था, वर्तमान सरकार ने उसको 4 लाख रुपया कर दिया है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए हमारा निवेदन है सरकार से कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। थराली देवाल नारायणगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कांग्रेस जन आए हुए थे कि जो नारायणबगर, थराली और देवाल में 13 अगस्त और 17 अगस्त को जो भारी आपदा आई है, उस पे जो है जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को 4 लाख से आपदा राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए, क्योंकि इस महंगाई के समय पे 3 लाख में तो लैट्रिन बाथरूम का ही जो है पैसा खर्चा होता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई, जिसमें पंचायती राज के सभी मंत्री जुड़े थे। बता दें कि उत्तराखंड के कुल 13 जिलों के पंचायती राज अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अव्यवस्था को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कि कई मंत्री जो हैं उस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई थी, जिसमें पंचायती राज के कई अधिकारी मौजूद रहे और उन्हीं सभी लोगों को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने फटकार लगाई है और अव्यवस्था को लेकर ये फटकार लगाई गई। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। गदरपुर के गांव राजपुरा में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि नहाल नदी में कुछ बच्चे मछली पकड़ने के लिए गए थे और उन बच्चों में से एक बच्चा रौनक का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो नदी में जा गिरा। बता दें कि बच्चे को तैरना भी नहीं आता था। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से बच्चा नदी में ही डूब गया और वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद
गदरपुर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर उस बच्चे को बरामद किया गया, जिसके बाद बच्चे को सीएचसी गदरपुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृत बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये लड़का शाम के समय में ये मछली मारने के लिए जो है नदी में गया था। इसने मछली मारने के लिए कांटा लगाया था संभवतः, तो उसमें ये लड़का जो है डूब गया। सूचना मिली थाने पे, तो थाने से पुलिस फोर्स भी गया यहाँ से, और जो है हमने एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौके पर बुलाई। मैं भी मौके पर गया था, तो वहाँ पर काफी ढूंढ खोज की, तो जहाँ जिस स्थान पर उसको डूबना बताया वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। कोटद्वार में मंगलवार सुबह से भारी बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बारिश के चलते नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच जगह जगह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और बंद नेशनल हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान था, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पहले ही हमने जो है सभी लोगों को, चाहे प्रशासन हो चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो, हमने सभी को जो है अलर्ट कर दिया था। तो आज एक सूचना ये मिली है कि जो हमारा दुगड्डा वाला जो मोटर एनएच है ये बाधित है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे पर मलबा आया बारिश के बाद, जिसके बाद नेशनल हाईवे बंद हो गया और यातायात काफी प्रभावित हुआ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पहाड़ी रास्तों पर पड़ा हुआ, और ऐसे में यहां से कोई भी गाड़ी अगर निकलती है तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी नुकसान यहां पर हो सकता है, किसी का जानहानि मालहानि का नुकसान हो सकता है। प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं लगातार उत्तराखंड में देखी जा रही हैं। तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कोटद्वार की तस्वीरें जहां पर पहाड़ी रास्ते पर इस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है, हालांकि इसको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में मानसून से हालात बुरे हैं और सरकार का ध्यान इन्वेस्टर समिट पर लगा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी और मौजूदा सरकार 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा रही है। और उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, लेकिन आखिर सरकार इन्वेस्ट करवाएगी कहां, जबकि प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें अभी टूटी हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार को इन्वेस्टर समिट की पड़ी है। देखिए, आपदा की बहुत खराब स्थिति है पूरे राज्य भर में। इस समय कोई जिला ऐसा नहीं है जो आपदा से प्रभावित ना हो। उत्तरकाशी से शुरू हुई है, कल टिहरी के चंबा में कितना बड़ा हादसा हो गया, उत्तरकाशी में गंगनानी में गाड़ी गिर गई, इतने लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई। इसके बाद आपने देखा कि चमोली जनपद में, चमोली में करंट से अलग मरे लोग, मकान ध्वस्त होने से अलग मरे। उधर केदारनाथ रूट में आप देखिए पूरा रामबाड़ा से लेकर के और गौरीकुंड सारा का सारा पूरा केदारनाथ का जो ट्रैक है उसमें लोगों के इतनी बड़ी पैमाने पर मौत हो गई। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल एसी में बैठ करके विज्ञप्ति जारी करते हैं, कभी जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ता। आपदा का दौर है, हम सब जानते हैं, और उत्तराखंड में आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं, पर सरकार तुरंत सक्रिय होकर के राहत के कार्य को करती है।
कांग्रेस कमेटी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ बैठक की। किच्छा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष लाडी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। संगठन प्रदेश अध्यक्ष लाडी ने तमाम युवाओं को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा करते हुए संगठन हित में कार्य करने का आह्वान किया। किच्छा में आपको बता दें कि इसी तरीके से बैठक की गई और साथ ही युवाओं को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा करने के बाद कार्य करने का आह्वान किया गया। किच्छा में संपन्न हुई बैठक में पदाधिकारियों ने संगठन हित में कार्य करने व कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष लाडी ने आरोप लगाया कि बेमौसमी बारिश व बाढ़ के कारण किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। लाडी ने कहा है कि भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन किसानों का बकाया भुगतान नहीं मिला और 45 दिन में गन्ना भुगतान की घोषणा भी हवाई साबित हुई। कांग्रेस किसान को मजबूत करने का लक्ष्य है, उसे ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमारे भाइयों को जिम्मेदारी दी गई है और उसमें हमारे आपने देखा सभी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके अपना स्टेट से लेके कमाइयों से लेके, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी कांग्रेस किसान को मजबूत करें। जो किसान कांग्रेस की जो कमेटी का संगठन हुआ है उसमें युवाओं को साथ लिया गया है और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भी आज दोबारा से लेटर दिया गया है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जुझारू हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हमारे जिले के हैं माननीय हरेंद्र सिंह लाडी जी, जिनको जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की दी है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पिछले लगभग 10 दिनों में काशीपुर में लगभग 6 मकान बरसात की भेंट चढ़ गए, लेकिन उन गरीबों की सुध लेने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। न ही अभी तक उन गरीब परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया, न ही इसकी जांच की गई। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि यहां पर सांसद, विधायक और महापौर भाजपा की ही, लेकिन अफसोस अभी तक लोगों के मकान जमींदोज हो चुके हैं, उसके बाद भी संज्ञान अभी तक किसी ने नहीं लिया। हालांकि मकान गिरने पर एसडीएम और तहसीलदार ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक उन परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है। सर, हर मोहल्ला महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है कि बरसात के कारण जो ढेला नदी के बहाव से हिंदू और मुसलमान भाइयों के इतने मकान ढह गए हैं, उन मकानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, क्या कारण है, मुख्यमंत्री के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है। इनामी वांछित अपराधियों की पकड़ के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की ओर से ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार की गई महिला अलग अलग जिलों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग की मुखिया थी और इस महिला के ऊपर 61,500 का इनाम भी घोषित था और गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त में 2 वर्ष से फरार चल रही थी। मुख्यालय स्तर से एक ऑपरेशन प्रहार करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आर्थिक अपराध से संबंधित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में एक सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्ता है मोनिका कपूर, जो कि जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डायरेक्टर थी। इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी उत्तराखंड में और इसमें काफी सारे निवेशकों से पैसा इन्होंने आरडी-एफडी के नाम पर लिया था और अच्छा रिटर्न का प्रॉमिस किया था। उत्तराखंड कांग्रेस के 3 नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी मनोनीत नेताओं को बधाई दी और उन्होंने कहा कि हरीश रावत, गणेश गोदियाल और कुलदीप जी को अलग अलग स्थान दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग वर्ग का समावेश एआईसीसी में हुआ, जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिला है, उसके लिए हम
पार्टी हाईकमान का हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं और तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको स्थान मिला, आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनको स्थान मिला और आदरणीय गुरदीप सिंह सप्पल जी तो इसी प्रदेश के रहने वाले हमारे एआईसीसी के मेंबर भी इसी प्रदेश से, उनको भी स्थान मिला है। तीनों नेताओं के सम्मिलित होने से हर वर्ग और हर क्षेत्र को क्षेत्र का समावेश एआईसीसी में हुआ है। उसके लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को सीडब्ल्यूसी में शामिल करने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी राष्ट्रीय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा है, लेकिन इससे चुनाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, इसलिए उनको अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी धरातल पर उनका कोई ऐसा काम नहीं है, उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की उनकी कार्य समिति है, प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और चुनाव समय पर है, उपचुनाव भी सामने हो रहा है। तो जहां तक उनके 2 लोगों को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया गया है, उनके लिए बधाई की पात्र है वो। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download